कि इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद क्या धोनी को पूरा सीएसके का जो संसार है उस संसार को अपने ब्रांड को बचाने के लिए ताक पे लगाना चाहिए? देखिए, मैं भी बहुत धोनी को पसंद करता हूँ, मैं रांची का हूँ तो धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उत्कर्ष होता है जी। उसके प्रोफेशनल कैरियर का और उसने पर्सनल कैरियर का भी। धोनी के संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि धोनी अब अपनी जो जिसको बोलते हैं ना शैडो पे जी रहे हैं। अच्छा। वो जो प्रतिछाया जो होती है, आज धोनी उस लेवल की जो एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं वो धोनी ही जानते होंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति की जो पहचान, हम धोनी को किस रूप में जानते हैं? धोनी को हम जानते हैं एक फिनिशर के रूप में। हम ऐसा मानते हैं कि धोनी, मैं अपने मन की बात बताता हूँ, 19 रन चाहिए थे, 5 गेंदें बाकी थी, धोनी स्ट्राइक पे थे, मेरे मन में पूरा ये ख्याल था कि धोनी है तो ठीक है। और तो लेकिन आप ये देखिए ना, संदीप शर्मा बॉलिंग कर रहा था और कुछ आज से 5 साल पहले का अगर दौर होता तो आप मान के चलिए कि वो 24 रन 4 गेंदें धोनी, हमें भरोसा रहता था। लेकिन अब आपको भरोसा नहीं। अब आप देखिए अब क्या चर्चा हो रही है। देखिए, धोनी का कद इतना बड़ा है कि लोग थोड़ा चर्चा करने में कतराते हैं, घबराते हैं, लगता है कि यार जिस व्यक्ति को हम इतना मानते हैं, जितने उसे, अच्छा दूसरा जिसकी हम इतनी कसीदे गढ़ चुके हैं, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना आदमी को अंदर उसका इनर अर्ज भी स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एक ट्रू क्रिकेटिंग फैन के रूप में देखिए, न्यूट्रली अगर देखिएगा, तो मुझे लगता है कि 2 चीजें मुझे नजर आती है। एक, सीएसके उनको जोड़कर रखना चाहता है इसलिए कि उनको लगता है कि धोनी के रहने से उनका ब्रांड पोजीशनिंग या ब्रांड वैल्यू मजबूत है। ठीक, इसलिए वो दूसरे भी रास्ते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से धोनी का प्रेजेंस वहां पे बना रहे। उनका प्रेजेंस कितना बड़ा आप जानते हैं कि पिछले मसाला में चर्चा हुई कि भाई जब धोनी जब आते हैं, जब वो पेवेलियन से बैटिंग में आते हैं, तो उस समय कमर्शियल्स नहीं चलते हैं। तो आप समझिए कि एक खिलाड़ी का ब्रांड जो वैल्यू है कितना बड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक वाइस वर्सा भी है कि भाई धोनी भी चाहते हैं कि उनका ब्रांड जो वैल्यू जो है वो बना रहे, इसलिए वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं। अब सोचिए कि जिस खिलाड़ी में इतना मादा था, जिसके फिटनेस को लेके हम सब लोग उसके जो मुरीद थे, आज फ्लेमिंग बोल रहे हैं कि हम उनको पूरे मैच में 10 ओवर नहीं खिला सकते हैं क्योंकि उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, उस लेवल का नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी खिलाड़ी है, हम धोनी एक ब्रांड है, लेकिन धोनी एक खिलाड़ी है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे हिंदुस्तान को बहुत सारी मीठी अच्छी यादें क्षण दिलाए हैं। तो मुझे लगता है कि हम चाहते हैं कि जब तक धोनी है या जब तक हम लोग हैं, धोनी के बारे में हमारी यादें स्मृतियां उसी तरह से रहें। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि धोनी स्ट्रगल कर रहे हैं, धोनी रन नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक खिलाड़ी को अब शायद खेलने की जरूरत नहीं थी। अगर उनको सीएसके से वो मेंटर के रूप में जुड़े रह सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले मैच में आप देखिएगा धोनी 2-4 छक्के भी मार दें। अमूमन अभी धोनी क्या कर रहे हैं, या तो उस मैच में वो हार चुके होते हैं सीएसके, तभी वो आते हैं क्रीज पे, या जीत चुके होते हैं। मतलब वो फिनिशर के रूप में तो नहीं आते हैं। मतलब वो है कि उनका एक ग्राउंड में प्रेजेंस हो जाए ताकि उनके जो फैंस हैं, सीएसके फैंस है या पूरी दुनिया में जो उनके फैंस है, वो उनको देखकर एक खुशी की अनुभूति कर ले। लेकिन मुझे लगता है क्रिकेट उससे बड़ा है। कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट से बड़ा नहीं है या किसी भी स्पोर्ट से बड़ा नहीं है। जितना मैं ख्याल कर पा रहा हूँ कि पिछले आईपीएल के पहले वाला आईपीएल में ऐसी बहुत चर्चाएं थी कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल है। कई इधर उधर से बातें हुई और उसमें यह हुआ कि संभवतः चेन्नई फाइनल में थी या जीत गई थी, अभी कुछ पहले की बात है। तो धोनी पे हर्षा भोगले ने पूछा भी उनसे कि भाई बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या अभी आप और खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अभी मेरा समय है। फिर जो लास्ट आईपीएल था, तो ऐसी पूरे देश में एक चर्चा बनी कि धोनी को विदाई देने के लिहाज से आईपीएल का ये पूरा सीजन होगा। इसलिए सीएसके के सभी जो फैंस हर इंडिया के सभी ग्राउंड्स में पहुंच जा रहे हैं। जयपुर में मैच हो रहा है तो वहाँ पीली जर्सी दिख रही है, लखनऊ में मैच हो रहा है तो पीली जर्सी दिख रही है, जहां मैच हो रहा है चारों तरफ पीली जर्सी दिख रही है। उसके 1 साल बाद फिर धोनी ने मैच नहीं छोड़ा, धोनी खेलते रहे। पता नहीं लोग खुश भी हुए होंगे कि अभी और खेलेंगे।
मेहनत करते हैं पूरे साल भर, वो किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो जो मिस्ट्री है वो बरकरार रहे ताकि धोनी को देखने का क्रेज बचा रहे। इस तरह से नजर आता है अभी। बिल्कुल वही। मुझे तो देखिए आईपीएल का ब्रांड वैल्यू आज 1 लाख करोड़ से ऊपर है आज के दिन में, और उसमें सबसे ज्यादा जो ब्रांड वैल्यू वाले जो टीम है या फ्रेंचाइज है वो है सीएसके, उसमें एक है। राइट। तो अब सीएसके के सामने चुनौती देखिए, ये पूरा कमर्शियल दौर है। आप इस तरीके से समझिए कि जो सीएसके की जो दुविधा होगी कि मान लीजिए आज धोनी टीम है, पूरा जो सीएसके फैन है, पूरी दुनिया की निगाह जो है सीएसके की तरफ लगी हुई है, एडवर्टाइजर हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सबकी निगाह उसकी तरफ लगी हुई है। अब मान लीजिए ऐसा समय आएगा जब वो धोनी ग्राउंड में नहीं रहेंगे, और सीएसके में अच्छे बहुत सारे खिलाड़ी हैं लेकिन धोनी के कैलिबर का कोई खिलाड़ी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो प्रेजेंस है उसकी लॉन्गेविटी रहे, और ये मुझे लगता है जो कमर्शियल का जो दबाव है उसकी लॉन्गेविटी के कारण जो है मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में सीएसके सफर कर रही है, और धोनी एक खिलाड़ी के रूप में, एक ब्रांड के रूप में जो उनका जो क्षरण हो रहा है, मुझे लगता है कि वो आज उनको एडवर्टाइजिंग मिल रहा है, स्पॉन्सर है, वो पैसा भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक होता था ना कि धोनी मतलब मैच जीतना है, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं दीवार जो है वो दरक गई है। तो कहीं ना कहीं दीवार पूरी तरह से दर के उससे पहले मुझे लगता है कि धोनी हो सकता है वो क्रिकेट एंजॉय भी कर रहे हो। देखिए वो धोनी ही, और धोनी का जिस तरह का स्वभाव है वो बहुत एब्रप्ट तरीके से अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। हो सकता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है धोनी खेलना एंजॉय कर रहे हो, लेकिन क्रिकेट प्रेमी के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि धोनी को क्रिकेट उस समय अभी भी छोड़ देना चाहिए, छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए कि अभी न जाओ कि दिल भरा नहीं है। नहीं, इन्हीं धोनी के बारे में जब हम पीछे जाके देखते हैं तो लोग कहते हैं कि जिस दिन धोनी पीसी करने जा रहे थे अपने क्रिकेट छोड़ने, वनडे क्रिकेट छोड़ने के बारे में, तो उस दिन पीसी के पहले तक लोगों को नहीं मालूम था, और वो आए, उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक फिल्मी गाने की कुछ पंक्तियां जो मुकेश ने गुनगुनाई, कल फिर आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, तो अब ये हो गया मेरा और मैं यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ऐसा करते दिखाई देते हैं, यही शख्सियत है। आईपीएल में करता हुआ नहीं दिखते हैं। देखिए आप एक चीज समझिए जो मैं समझ पाता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ऐसा क्रिकेट है जिसमें पूरे देश की साख दांव में लगी रहती है। और क्लब क्रिकेट जो है या इस तरह के फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होते हैं वो बेसिकली खेल के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी बहुत बड़ा बाजार है। आज क्या है, हम जब घर जाते हैं 1 महीने तक आप देखिए रात को हम सब लोग टीवी मोबाइल ऑन कर लेते हैं, बस हमारे टाइम काटने का एक समय मिल जाता है। क्रिकेट की पूरी विधा बदल गई है, और जितना पैसा इसमें दिख रहा है या है और जो बढ़ेगा वो कल्पनीय है। आप देखिए कि जो क्रिकेट का सबसे बड़ा जो अच्छी टीम है, मान लीजिए जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है, जो उनके यहाँ जो बिग बैश होता है और आईपीएल में जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। तो वो जो पैसे का जो मोह होता है ना, वो, और चूंकि चीजें चल जा रही है, इसके जो 2023 का जो आईपीएल था और उस आईपीएल में धोनी की टीम जीत गई जी। तो ये लगा कि भाई धोनी टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन टाइगर कितनी बार जिंदा होगा ये अपने को देखना। देखिए टाइगर का भी एक समय सीमा है जी। 24 हमने देखा और 25 में भी हम लोग देख रहे हैं कि धोनी जो है, आप सोचिए कि उनकी फिजिकल कंडीशन इस तरीके की थी वो कि 9 डाउन में आ रहे हैं वो। अब लगा कि धोनी अब आएंगे, अश्विन आया अंत में, उसके बाद धोनी आ रहे हैं। वैसे समय में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, उसके बाद लगता है कि पूरा एक दबाव बना, तो पिछले मैच में थोड़ा वो पहले आए, लेकिन उस समय तक तो अब उनके कोच जो बोल रहे हैं कि भाई उनके घुटनों में वो दम नहीं कि वो 10 ओवर तक खेल सके, तो फिर आप समझिए कि बेहतर यही है कि सीएसके अपना फुल टाइम जो है ना विकेट कीपर बैट्समैन खोजे, ताकि, क्योंकि सीएसके के साथ क्या है कि मैं बताऊं ना, धोनी के जाने के बाद समय रहते अगर एक रिप्लेसमेंट अगर नहीं ढूंढेंगे तो फ्रेंचाइज आगे जाना बहुत फंबल करेगा, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो यह सीएसके के लिए भी, उस ब्रांड के लिए, अभी लग रहा है कि आप उसको लिखिए, आप उसको उनके धोनी के ब्रांड वैल्यू को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं।
ठीक है, हमारी बातें आपको जरूर अब सुन रहे होंगे, तो हो सकता है जो धोनी फैंस हो वो कमेंट में हमें अच्छे अच्छे शब्द बौछार करें। तो ठीक है, देखिए हम बहुत ज्यादा धोनी फैन हैं और हमें अपने जो खिलाड़ी है ना जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी ये जिस तरह से कुछ चल रहा है पिछले 2-4-10 दिनों में या जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तो वो हमसे थोड़ा सा रहा नहीं जा रहा। धोनी वैसा खिलाड़ी था जिसने मैच फिनिश किया। हाँ, तो हम चाहते हैं कि धोनी उसी तरह से हमारी स्मृतियां उसी तरीके से रहे। धोनी मीन्स अनहोनी। हाँ, अनहोनी है, जो नहीं हो सकता वो करने वाले धोनी। बहुत ही अच्छी बातें आपने कही। देखिए, इस पूरे पॉडकास्ट में हम रांची और धोनी को डिस्कस कर रहे थे। निसंदेह अभी जो मौजूदा हालात है उसमें हमारी बातें लोगों को थोड़ी बहुत लग सकती हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा, पर आप कमेंट में आइएगा और अपनी राय भी रखिए। आप क्या सोचते हैं धोनी के बारे में? देखिए जनार्दन जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भी चाहता हूं कि धोनी खेलते रहें, लेकिन मैं ऐसे धोनी को खेलता देखना चाहता हूं जो परफॉर्मर है, जो फिनिशर है, कि जिसके परफॉर्मेंस को लेकर कहीं पर कोई दाग नजर नहीं आए। अब उम्र के इस पड़ाव में मुझे लगता है कि वो उनकी इफिशिएंसी लेवल शायद नहीं है। मैच प्रैक्टिस 12 महीने, तो वो कहीं ना कहीं जो एक बोल रहे ना, मैंने बीच में भी चर्चा किया कि दीवार में थोड़ी जो दरार दिखती है ना, वो दरके हुए धोनी का इमेजिनेशन मैं नहीं करना चाहता। और अब तो बाल भी कटा दिए उन्होंने। पिछली बार जब वो बाल बढ़ा रहे थे तो लोगों ने लगा कि एंट्री बड़े बालों के साथ, एग्जिट बड़े बालों के साथ। देखिए धोनी, मैं बताऊं कि मैं कहना चाहूंगा, धोनी क्रिकेट के अलावा जो उनकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है वो अद्भुत है। राइट। आप देखिए धोनी औरों से अलग कैसे हैं। एक पॉडकास्ट में मैंने उनसे कहा कि आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, उसमें आप उतने एक्टिव नहीं रहते। तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में भी जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप एक पीआर जो है रख लीजिए, जो यही सब काम करेगा कि आप डिजिटल दुनिया में या आप ब्रांड पोजिशनिंग। उन्होंने कहा कि मेरा काम क्रिकेट खेलना है, और जब मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा, तो बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। तो उस धोनी को हम देखना चाहते हैं जो क्रिकेट खेलता था और बाकी चीजें अपने आप हो जाती थी। हम उस धोनी को नहीं देखना चाहते हैं जो ब्रांड पोजिशनिंग, माने जो एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर रहा है। दोनों में देखिए फर्क है। राइट, दोनों में फर्क है। तो मुझे लगता है कि धोनी का उत्कर्ष अब एक क्रिकेटर के रूप में गुजर चुका है। अदरवाइज आप उनको देखिएगा कि उन्होंने जिस तरीके से, आप देखिए कि उनके जो पॉडकास्ट होते हैं और मोटिवेशनल जो स्पीच होते हैं या बहुत सारी चीजें आप कभी वो बोलते हैं लोग, अरे बहुत, और आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, एक बहुत ही मेरिटोरियस व्यक्ति है जो बोल रहा है, जिसको हर विषय की बहुत ही कंक्रीट और बहुत ही मतलब जिंदगी को लेकर उनके जो उनकी जो सोच है वो बहुत ही खुली हुई और बहुत क्लियर है। तो धोनी देखिए इसीलिए शायद इतने बड़े वो ब्रांड बन गए या हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।